सोटंच यूट्यूब चैनल में मैं रमन रावल आपका स्वागत करता हूं। अच्छे दिन किस तरह से आए हैं भारत में, इसकी एक अगली कड़ी लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हूं। आज भी हम थोड़ी सी धर्म अध्यात्म की ही बातें करेंगे। हालांकि विकास के जो अलग अलग मानदंड होते हैं, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, इन पर भी मैं आऊँगा। फिलहाल चूँकि माहौल धर्ममय है, सनातनी परंपराएं और मूल्य भारत में फिर से स्थापित हुए हैं, उनके प्रति लोगों का आकर्षण, श्रद्धा और भक्ति जागृत हुई है, उनमें आस्था प्रकट हुई है। तो मुझे लगता है कि पहले हम मोटे तौर पर उन प्रतीकों के बारे में बात कर लें जिनकी ओर देश और दुनिया का ध्यान गया है। राम मंदिर अयोध्या में, काशी में बाबा विश्वनाथ में विश्वनाथ लोक बना, फिर मथुरा वृंदावन की भी बारी है, वहाँ पर भी वैधानिक तरीके से अवरोधों को दूर करके उसके भी पुनरुद्धार के सिलसिले के शुरुआत होने ही वाली है। इस बीच में देखिए कि एक और घटनाक्रम हुआ है जिसे मैं भास्कर में प्रकाशित खबर के हवाले से आपको बता रहा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 नवंबर को भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त मीराबाई की 525वीं जयंती पर मथुरा पहुंचे। उन्होंने श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में दर्शन किए, जन्म स्थान पर माथा भी टेका। जन्म स्थान पर जाने वाले नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री। आपको नहीं लगता कि कितनी उपेक्षा हिंदू धार्मिक स्थलों की, हिंदू मान्यताओं की, परंपराओं की जाती रही? किसी प्रधानमंत्री ने भारत देश में जो संतों की, देवों की भूमि रही है, वहां उन ऐसी प्रमुख जगहों पर जाना भी आवश्यक नहीं समझा जो जबरदस्त आस्था के, श्रद्धा के केंद्र हैं। मथुरा जैसी जगह पर कोई प्रधानमंत्री नहीं पहुंचा, नरेंद्र मोदी वहां पहली बार पहुंचे। इससे अच्छे दिन आप और क्या देखना चाहेंगे देश में, जब एक देश का प्रधानमंत्री बेझिझक, बेखटके, बेसंकोच भारतीय धर्म स्थानों पर, हिंदुओं के मंदिरों में जाते हैं, वहां प्रार्थना आस्था अपनी प्रकट करते हैं। ब्रज रज कार्यक्रम में मीराबाई की स्मृति में डाक टिकट और 525 रुपए का सिक्का भी जारी किया गया। इसके बाद संबोधन में मोदी जी ने कहा कि मथुरा के कण कण में कृष्ण समाये हुए हैं। यहाँ वही आते हैं जिन्हें कृष्ण और श्री जी बुलाते हैं। काशी, महाकाल, केदार और अयोध्या हो गया, अब मथुरा ब्रज क्षेत्र भी विकास में पीछे नहीं रहेगा। ये मोदी जी का संकल्प है। और आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो संकल्प लेते हैं, वे उसकी पूर्णता तक भी उसको पहुंचाते हैं। अभी तक के उनके प्रयास ये दर्शाते आए हैं। इसी के साथ में इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी एक फैसला आया है, और उसकी खबर 21 नवंबर 2023 को भास्कर के इंदौर संस्करण में प्रकाशित हुई है। इसका शीर्षक है, बाके बिहारी कॉरिडोर निर्माण को मंजूरी, पैसे सरकार को लगाने होंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वृंदावन के श्री ठाकुर बाके बिहारी मंदिर के लिए कॉरिडोर बनाने को अंतरिम मंजूरी दे दी है। और ये फैसला दिया है हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर और जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव ने। उन्होंने कहा है कि यूपी सरकार ने बाकी बिहारी मंदिर के लिए 505 करोड़ की लागत से कॉरिडोर बनाने की योजना बनाई है। कॉरिडोर निर्माण से दर्शन सुरक्षित तरीके से, आसानी से और कम समय में हो सकेंगे। यह भी सनातन की मान्यता वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर है, और इसे भी अच्छे दिनों के प्रतीक के रूप में ही जाना जाएगा। एक और खबर है, जैसा कि हम सब जानते हैं, मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर और महाकाल, उज्जैन में महाकाल और बड़वा के पास में ओंकारेश्वर, ये 2 ज्योतिर्लिंग है। और इन दोनों ज्योतिर्लिंग में भी जिस तरह से महाकाल लोक का काम शुरू हुआ, उसी तरह से ओंकारेश्वर लोक का भी काम शुरू हुआ है। और 21 सितंबर को मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने वहां पर 108 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया है। भव्य कार्यक्रम एक वहां पर हुआ है। और
ओंकारेश्वर लोक बनाने के लिए भी 2400 करोड़ रुपए की योजना पर काम हो रहा है और वहां भी श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया। आपको बता दें कि उज्जैन में महाकाल के दर्शन के लिए देश भर से और दुनिया से भी हिंदू धर्मावलंबी आते रहे हैं और महाकाल लोक बनने से पहले ये संख्या करीब 1 लाख प्रति माह आने वाले श्रद्धालुओं की थी। अब वहां पर प्रति माह 10 लाख लोग आ रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद वहां पर आने वाले श्रद्धालुओं की है। इसी तरह से काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर, काशी विश्वनाथ लोक बनने के बाद में 2 साल में 12 करोड़ लोग आ चुके हैं वहां पर और ये एक बड़ी उपलब्धि है और लोगों का इस तरफ जो है काफ़ी खिंचाव और आकर्षण हुआ है और आहिस्ता आहिस्ता हिंदू धर्मावलंबी अपने धर्म स्थानों पर जाने के लिए लालयित रहते हैं, वहाँ की यात्रा करते हैं, क्योंकि पहले काफ़ी परेशानियाँ थी, उनका इस तरह से विकास नहीं हुआ था और उन स्थानों को सुसज्जित नहीं किया गया था, काफ़ी अवरोध वहाँ पर हुआ करते थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ यात्रा, काशी विश्वनाथ दर्शन, अयोध्या में राम मंदिर है ही, उसके बाद ओंकारेश्वर और महाकाल के भी विकास के साथ में विकास योजनाएं बनाकर वहाँ लोगों के आवागमन को सुगम बनाया है। लोगों में इस बात की श्रद्धा और बढ़ी है कि अब वे अपने आस्था के केंद्रों पर जा सकते हैं, वहाँ दर्शन कर सकते हैं। मुझे लगता है ये भी एक अच्छे दिनों का ही प्रतीक है। धन्यवाद। नमस्कार।